Hi everyone. Today we study New GK for class 7th. This is the 5th chapter named Global Warming. तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग मीन्स होता है जो पूरे वैश्विक स्तर पे जो तापमान यानी जो हीट का बढ़ना है उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। उससे क्या होता है जो अपने ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो उनसे जो समुद्र के सी में वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो देखिए लिखा है द होल क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग रेगुलरली, यानी द होल क्लाइमेट संपूर्ण जो जलवायु है पूरे वर्ल्ड यानी विश्व की इज़ चेंजिंग बदल रही है, रेगुलरली यानी लगातार, बिकॉज क्योंकि ऑफ द इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। बिकॉज मीन्स क्योंकि, किसके कारण, इंक्रीजिंग यानी बढ़ने के, ग्लोबल वार्मिंग जो आपके वैश्विक तापमान है उसके बढ़ने के कारण, बाय द नेचुरल मीन्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेचुरल मीन्स मतलब आपके जो प्राकृतिक साधन हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ और जो मनुष्यों की, इंसानों की गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उनके कारण। द मेन कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज़ द कलेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो द मेन कॉज, मुख्य कारण क्या है, ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसका, इज़ द कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स होता है संग्रह, इज़ मीन्स है, द कलेक्शन जो संग्रह है किसका, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, उनके कलेक्शन यानी क्या वो इकट्ठा हो रही हैं कहाँ पे, इन द अर्थ एटमॉस्फेयर जो अपना पृथ्वी का वातावरण है उसमें। अब क्वेश्चन लिखा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो लिखना है टी सही यानी सच, और एफ फॉर फॉल्स यानी गलत स्टेटमेंट के लिए। पहला क्वेश्चन दिया है द वार्मर टेम्परेचर विल लेड टू इंक्रीज्ड फूड सप्लाईज ड्यू टू लॉन्गर ग्रोइंग सेशन। तो वार्मर टेम्परेचर यानी जो बढ़ता हुआ तापमान है, या जो ज़्यादा गर्म तापमान है, वो लेड कर रहा है, ले जा रहा है टू इंक्रीज़, बढ़ावे की ओर, किसकी, फूड सप्लाईज जो खाने की जो सप्लाई है, आपूर्ति की ओर, खाने की जो आपूर्ति है कमी को पूरा करने की ओर, ड्यू टू के कारण, लॉन्गर ग्रोइंग सेशन जो लंबे सेशंस होते हैं, सत्र होते हैं ग्रोइंग, उगने वाले, इस वजह से। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। बढ़ते हुए तापमान आप ऐसा नहीं करता है जो फूड सप्लाइसिस को बढ़ाए। सेकंड है क्लाइमेट चेंज इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ 30% ऑफ करंट एनिमल स्पेशीज़। तो क्लाइमेट चेंज जो अपना जलवायु का परिवर्तन है, इज़ एक्सपेक्टेड ये माना जा रहा है कि टू बी रिस्पॉन्सिबल कारण होना, किसका, फॉर द एक्सटेंशन यानी खात्मे का, ऑफ 30% यानी 30% ऑफ करंट एनिमल स्पेशीज़ जो आज के दौर पे जानवरों की प्रजातियां हैं, उनके खात्मे का, उनके विलुप्त होने का कारण माना जा रहा है किसको, क्लाइमेट चेंजिंग को। ये आपकी बात ट्रू है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो क्लाइमेट चेंजिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो यहाँ पे आप टी यानी ट्रू लिखेंगे। अब देखिए थर्ड है फॉरेस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज बिकॉज ट्रीज आर वेरी हार्डी स्पेशीज़। तो फॉरेस्ट यानी जो जंगल हैं, विल नॉट नहीं होंगे, अफेक्टेड प्रभावित, किससे, बाई मीन्स से, क्लाइमेट चेंज यानी जो जलवायु का परिवर्तन है उससे जंगलों को प्रभाव नहीं पहुंचेगा। बिकॉज क्योंकि जो ट्रीज़ आर वेरी हार्डी स्पेशीज़ जो पेड़ हैं वो बहुत ही कठोर प्रजातियां हैं, पर ऐसा नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके आगे आप जो ब्लैंक दिया गया है, स्पेस दिया गया है, इसमें आप फॉल्स लिखेंगे। फोर्थ दिया गया है द वार्मर टेम्परेचर्स आर कॉजिंग आर्कटिक सी आइस टू मेल्ट विच इज़ इंक्रीजिंग सी लेवल। तो वार्मर टेम्परेचर यानी जो ज़्यादा गर्म तापमान है, आर कॉजिंग कारण है किसका,
आर्कटिक समुद्र की बर्फ़ को पिघलाने का, विच इज़ जो क्या कर रही है, इंक्रीजिंग सी लेवल, जो समुद्र का स्तर है यानी समुद्र में पानी की मात्रा को बढ़ा रही है। ये भी फॉल्स आपका स्टेटमेंट है। फिर देखिए फिफ्थ, क्लाइमेट चेंज विल ओनली कॉज ए स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज यानी जो जलवायु का परिवर्तन है, विल ओनली कॉज, वो तभी घटित होता है, ए स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब आपके तापमान में थोड़ा सा बढ़ावा होता है। ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो क्लाइमेट का चेंज है वो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में परिवर्तन आता है, इंक्रीज़ यानी बढ़ावा होता है, उसके कारण होता है। अब देखिए बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, तो जो वैश्विक तापमान की वृद्धि है, ग्लोबल वार्मिंग है, कैन माने है, सकती है, कॉज कारण, ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन बदलावों का। अब वो कौन कौन से बदलाव हैं? पहला दिया गया है एयर पोल्यूशन यानी जो आपका वायु प्रदूषण, फिर है हेल्थ रिलेटेड इलनेस यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके लिए, ड्रॉट एंड फ्लोड्स जो आपका सूखा है और बाढ़ है, और डी है ऑल ऑफ देम। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा कॉज है, ये इन सभी चीज़ों के बदलने से होता है। तो आप डी यानी ऑल ऑफ देम पे टिक करेंगे। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच मीन्स कौन सा, फॉलोइंग इनमें से दिया गया ऑप्शन इज़ नॉट एन नहीं है, इफेक्ट जो आपका इफ़ेक्ट होता है, प्रभावित करता है या असर डालता है किसको, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का। तो पहला ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। तो जो आपकी पिघलना है पोलर, जो ध्रुवीय बर्फ़ हैं और जो ग्लेशियर हैं उनका, राइज इन सी लेवल, समुद्र के में पानी के स्तर का बढ़ावा, बी ऑप्शन है। सी है थ्रेट टू पोलर एनिमल्स, जो खतरा, थ्रेट मीन्स होता है खतरा, टू माने को, किसको, पोलर एनिमल जो ध्रुवीय जानवर हैं उनको। डी ऑप्शन है डिक्रीज इन रेन एंड स्नोफॉल अक्रॉस द ग्लोबल। तो डी आपका दिया गया है डिक्रीज यानी कमी आना इन रेन, बरसात में, और स्नोफॉल में, अक्रॉस द ग्लोब, जो अपना वो है ग्लोब विश्व है उसमें डिक्रीज कमी आना बरसात और बर्फबारी का। तो आपका डी ऑप्शन सही है सेकंड वाले का। थर्ड में लिखा है द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पेशीज़। तो देखिए द मोस्ट एडजर्व यानी सबसे ज़्यादा हानिकारक इफ़ेक्ट, प्रभाव ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापमान की वृद्धि है उसका, हैज़ बीन सीन देखा गया है, इन विच किस में, ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पेशीज़ नीचे दिए गए जानवर की प्रजाति में। तो पहला दिया गया है पेंगुइन, फिर है स्पैरो, टाइगर एंड एंट्स। तो इसका जो पहला ऑप्शन है पेंगुइन्स, उस पर आप टिक करेंगे, ऑप्शन ए थर्ड का। फोर्थ दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द हिमालयन ग्लेशियर एंड विल नॉट बी इफेक्टेड इफ दिस ग्लेशियर ड्राइज अप ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, विच मतलब कौन सी एक जो नदी है, फॉलोइंग इन सभी जो आपको दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से डज नॉट डिपेंड निर्भर नहीं करती है, ऑन द हिमालयन ग्लेशियर तो जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है उससे, एंड विल नॉट इफेक्टेड और उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफ़ अगर दिस ग्लेशियर ड्राइज अप ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अगर ये जो ग्लेशियर है, ये जो पर्वत की श्रृंखला है, पहाड़ की श्रृंखला है, हिम नदी है, वो क्या होगा, सूख जाएगी, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो यहाँ पे आपकी जो गोदावरी नदी है, डी ऑप्शन, ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा, फिर है सतलज एंड ऑप्शन डी है गोदावरी। तो आप ऑप्शन डी गोदावरी पे टिक करेंगे, यही इसका सही आंसर है। और यहीं पे आपका चैप्टर 5th कंप्लीट।